कभी कभी प्यार के दो बोल वो कमाल कर जाते हैं जो महीनों और सालों की ट्रीटमेंट और दवाइयां भी नहीं कर पाती। नमस्कार, मैं दिवेश और ये कहानी है 5वीं कक्षा की। 5वीं कक्षा के एग्जाम्स नजदीक आने वाले थे और उस कक्षा में एक दीदी पढ़ाती थी जिनका नाम था स्वाति दीदी। स्वाति दीदी जब कभी क्लास में आती तो बोलती लव यू ऑल बच्चों, लेकिन ये बात उनको भी पता थी कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि उस क्लास में एक ऐसा बच्चा था जिससे वो करीब करीब नफरत करती थी, जिसका नाम था राजू। राजू मैला कुचला सा कमीज पहन के आता, क्लास में बैठा रहता और उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। चुपचाप सुमगुम रहता, बैठा रहता क्लास में। जब कभी मैडम उससे बोलती राजू, राजू चौंक के देखता। जब बोलती थी कि ये सवाल का जवाब बताओ, राजू आता। आने के बाद उसको सवाल का जवाब आता ही नहीं था, वो चुप हो जाता और इसके जो अगल बगल के जितने भी बच्चे रहते थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। और ये बात मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैडम को और गुस्सा आता था। सिलसिला चलता रहा। स्वाति दीदी के अंदर राजू के लिए और नफरत बढ़ती चली गई। एग्जाम्स हुए, उसके बाद जब नतीजे आए तो उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट की बारी आई। प्रोग्रेस रिपोर्ट जब बनाना था तो स्वाति दीदी ने राजू की सारी बुराइयां उसमें लिख दी। एक भी अच्छाई राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में स्वाति दीदी ने नहीं लिखी। जब रिजल्ट पेरेंट्स के पास भेजना होता था उसके पहले एक बार उस प्रोग्रेस रिजल्ट, जो प्रोग्रेस नतीजे जो होते हैं, उसको हेडमास्टर बैठ के पहले खुद देखती थी, उसके बाद उसको घर पे भेजा जाता था। जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट को हेडमास्टर ने देखा तो देख के परेशान सी रह गई, दंग सी रह गई। उन्होंने स्वाति को बुलाया और बोला कि स्वाति, आपने ये क्या किया है? राजू के अंदर जो आपने ये प्रोग्रेस रिपोर्ट में जितनी भी सारी बातें आपने लिखी हैं, आपने उसकी एक भी अच्छाई नहीं लिखी। उसके अंदर सारी बुराइयां ही बुराइयां लिखी हुई हैं आपने। मैडम ने थोड़े से एटीट्यूड दिखाते हुए, थोड़े से लगा कि वो गर्व महसूस कर रही है अपने अंदर ये बात बोल के, मैडम अच्छाई रहेगा तब तो मैं लिखूंगी, उसके अंदर एक भी अच्छाई नहीं है, सारी की सारी बुराइयां ही भरी पड़ी हैं, तो मैं कैसे लिखूं प्रोग्रेस रिपोर्ट में? हेडमास्टर ने कुछ नहीं बोला। चपरासी को हेडमास्टर ने बोला कि मैडम के आने से पहले तुम एक काम करो, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है जाके उनके टेबल पे रख के आ जाओ। जब स्वाति दीदी क्लास में एंटर हुई तो उन्होंने टेबल पे प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा। ये क्या? ये तो राजू के ही प्रोग्रेस रिपोर्ट थे। जब प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा इन्होंने तो प्रीवियस ईयर्स के प्रोग्रेस रिपोर्ट रखे हुए थे, यानी कक्षा जब वो तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में था तब के प्रोग्रेस रिपोर्ट रखे हुए थे। मैडम ने जैसे देखा उनकी आंखें चौंधिया सी गई। उन्होंने देखा कि तीसरी कक्षा में राजू टॉप किया था, चौथी कक्षा में राजू के अंक बहुत अच्छे आए थे और चौथी कक्षा के सेकेंड सेमेस्टर में इसके मार्क्स इसलिए कम आए थे, उस पे नीचे टीचर ने लिखा हुआ था साइन करके कि राजू की माँ की मौत हो गई है, इनको कैंसर था और ये सदमा राजू बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसका दिमागी संतुलन है वो हिल गया है। तब से राजू परेशान सा रहने लगा है, पढ़ाई लिखाई से उसका कोई मतलब नहीं है, आता है चुपचाप बैठता है। ये चीज जब मैडम ने देखा तो उनको बड़ा गिल्ट फील हुआ अपने अंदर। मैडम ने अगले दिन राजू को फिर से बोर्ड के पास बुलाया और बोला कि ये जवाब बताओ। ठीक पहले जैसे राजू कुछ नहीं बता पाया, लेकिन उस दिन सारे बच्चे चुपचाप देखते रहे, किसी ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया और मैडम ने उसको जवाब दिया और बोला कि बच्चों तालियां बजाओ। सारे बच्चों ने तालियां बजाया। उस दिन से राजू की जिंदगी मानो बदल सी गई थी। कुछ समय बाद टीचर्स डे आया, सारे बच्चे गिफ्ट लेके आए। सारे बच्चों के गिफ्ट रखे हुए थे, उसमें राजू का भी गिफ्ट रखा हुआ था जो मैडम के लिए लेके आया था, स्वाति दीदी को देना था जिसको। राजू का गिफ्ट अलग ही मालूम पड़ता था। मैला कुचला सा एक पेपर था, उसमें फोल्ड करके लाया था। मैडम ने जब खोला तो उसमें कंगन थे, पुराने कंगन थे जिसके नग गिर से गए थे, आधे नग नहीं थे उसमें। मैडम ने खोला और झटाक से अपने हाथों में पहन लिया।
एक इत्र की बोतल थी जिसमें आधी ही इत्र थी, आधी खत्म हो गई थी। मैडम ने उसको भी अपने बॉडी पे लगा लिया। राजू को बुलाया। राजू ने उनको देख के बोला कि स्वाति दीदी मैं एक बात बोलूं, मुझे आपको देख के मेरी माँ की महक आपके अंदर आती है। मानो जैसे स्वाति दीदी 1 मिनट के लिए सुन्न सी हो गई हूं। समय बीतता गया, महीने बीते, साल बीते। राजू उनको खत लिखता, वो भी खत में उसको जवाब देती। अब धीरे धीरे राजू की शादी होने वाली थी। राजू ने मैडम को इनविटेशन के साथ फ्लाइट्स की टिकट भेजी और उसने बोला था कि जब तक स्वाति दीदी नहीं आएंगी मैं मंडप में नहीं बैठूंगा। स्वाति दीदी आई, घर पे पहुंची। सारे जितने भी इसके दोस्त बोलते थे कि यार तुम तो बोलते थे कि मेरी माँ है, बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है। राजू ने मैडम की तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये है मेरी माँ। मैडम ने बड़े प्यार से गले से लगाया, सारी चीजें अच्छी हो। कहने का मतलब ये है कि हमारे आपके आसपास भी वैसे बहुत सारे राजू पड़े हुए हैं जिनको आपके एक स्पर्श की जरूरत है, जिनको आपके सपोर्ट की जरूरत है। कई राजू ऐसे टूट न जाए, मुरझा के खत्म ना हो जाए, उससे पहले हम जितना कर सकते हैं उनके लिए करें, तो ये हमारे लिए इससे बड़ी चीज और कुछ हो ही नहीं सकती। हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है। आप सिर्फ एक स्पर्श से, सिर्फ एक मीठा बोल के अगर उनको बहुत अच्छा फील करा सकते हैं, बहुत अच्छी उनकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती।